इस वक्त तक कादम्बरी ने 90 लाख में पुष्पा के घर को तो खरीद लिया है, पुष्पा को उसके ही घर से बेघर कर दिया है। कादम्बरी पुष्पा को यह भी कह देती है कि पुष्पा अब मैं तुझे इस चोल में कभी भी नहीं आने दूंगी। यह सब कुछ चल ही रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है दिलीप। दिलीप कादम्बरी को सबसे पहले बापूद्रा चोल में 2 नए फ्लैट लेने की बधाई देता है और कादम्बरी से हाथ मिलाता है। देखकर ना सिर्फ पुष्पा बल्कि बापूद्रा चोल के सभी जनों के पांव तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि दिलीप इतना कुछ करने के बाद भी अभी भी कादम्बरी का साथ देता है। एक तरफ तो पुष्पा और सभी लोग दिलीप से नफरत करने लगते हैं और वहीं कादम्बरी काफी खुश होती है क्योंकि कादम्बरी को ऐसा लग रहा है कि दिलीप उसकी टीम में आ चुका है। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल कादम्बरी की होने वाली है क्योंकि यह सब कुछ दिलीप का प्लान है। दिलीप यह सब कुछ इसलिए कर रहा है ताकि वह कादम्बरी को एक्सपोज कर सके कि इस वक्त तक दिलीप को यह भी पता लग चुका है कि उसके बिजनेस को बर्बाद करने के पीछे और किसी का नहीं बल्कि कादम्बरी का ही हाथ था। तो क्या ऐसे में यहाँ पर दिलीप अपने प्लान में कामयाब होकर पुष्पा को अपना घर दिलवाएगा? उससे पहले ही कादम्बरी दिलीप की चाल को समझ जाएगी। इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पुष्पा के घर की नीलामी की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। यह सब कुछ देखकर राशि काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। राशि बादशाह को कहती है, बादशाह सबसे पहले मैंने अपने ससुराल को खोया और अब मायके को। बादशाह मेरी यह इच्छा थी कि मेरा बेबी इसी घर में जन्म ले। इस घर में मेरी सारी इच्छा जुड़ी हुई है, अब मेरी यह इच्छा एक इच्छा ही बनकर रह जाएगी। इस वक्त तक बादशाह राशि को समझाता है और कहता है, राशि तुझे इस तरीके से हार नहीं माननी चाहिए, अभी घर नीलाम नहीं हुआ है। अगले ही पल हम देखते हैं सनाया और चिराग जो कि अपने घर के सामानों की पैकिंग कर रहे थे, लेकिन तभी इन दोनों के बीच में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पर कल यह एक दूसरे को कॉफी पिला रहे थे, आज वापिस से वह एक दूसरे से झगड़ने लग जाते हैं। चिराग कहता है, सनाया तू अपने घर क्यों नहीं चली जाती, एक मुसीबत तो हमारे सर से कम होगी। सनाया कहती है, चिराग मैं अपने घर क्यों जाऊं, क्योंकि यह मेरा घर है, मेरा ससुराल है, मैं तेरी पत्नी हूँ। मैं जब तक हमारे इस घर को नहीं बचा लेती जब तक मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। चिराग मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त तक तू अपने घर को लेकर काफी इमोशनल है, लेकिन यह इमोशनल होने का टाइम नहीं है बल्कि घर को बचाने का टाइम है। चिराग तू मुझसे वादा कर, तू इस घर को बचाने में मेरा साथ देगा और हम दोनों मिलकर इस घर को बचाएंगे। चिराग सनाया की यह बात तो मान लेता है, लेकिन चिराग सनाया के सामने एक शर्त रखता है कि सनाया हम दोनों इस घर को मिलकर तो बचाएंगे, लेकिन इस बीच तू पत्नी वाला गेम नहीं खेलेगी, तू मुझे बार बार यह कह कर ताने नहीं देगी। चिराग की इस शर्त को भी सनाया मान लेती है। अगले ही पल हम देखते हैं दिलीप जो कि सीधे ही बैंक में पहुंच जाता है। दिलीप कहता है, सर इस बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं आपको यह बताने आया हूँ, अगर मैं यह साबित कर दूं कि हमारी साइट पर आग लगी नहीं थी बल्कि किसी ने लगाई थी। बैंक वाले कहते हैं, नहीं दिलीप जी, अगर आप यह साबित भी कर देते हैं तो आपका घर नहीं बचेगा। अगर आपको इसी तरीके से अपने घर को बचाना है तो आपके पास एक ही रास्ता है, कोर्ट। आप कोर्ट जाइए और कोर्ट में यह साबित करिए कि आपकी साइट पर किसी ने जानबूझकर आग लगाई थी। इस चीज के अलावा आपके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा है। अगले ही पल हम देखते हैं कि पुष्पा के घर की नीलामी स्टार्ट हो जाती है। कोई पुष्पा के घर का 50 लाख लगा रहा था, कोई 60, कोई 65, सारी ही चीजें बापूद्रा देख रहा था। तभी हम देखते हैं रोशन जो कि बापूद्रा के पास जाता है और उसे कहता है, बापूद्रा आपको मनवा दीदी ने कितना कहा कि आप पुष्पा आंटी का घर बचा लीजिए, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हो। आप ऐसा करके प्रार्थना दीदी को धोखा दे रहे हो क्योंकि प्रार्थना दीदी का दिल तितली में है। उसी तितली को आप इस तरीके से उसके ही घर से उसे बेघर होने दोगे। रोशन की यह बात सुनकर कहीं ना कहीं बापूद्रा की आंख खुलती है। बापूद्रा सीधे ही नीचे जाता है और वह पुष्पा को कहता है, रोशन की बात ने मेरी आंखें तो खोल दी है, मैं तेरे घर को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। पर फिर से पुष्पा के घर की नीलामी स्टार्ट होती है। नीलामी बढ़ते ही जाती है। अभी हम देखते हैं एक शख्स जो कि यहाँ पर पुष्पा के घर की बोली बढ़ाते ही जा रहा था। इस बीच हम देखते हैं कि पुष्पा के घर की नीलामी चलती रहती है और यहाँ पर पुष्पा के घर की नीलामी 80 लाख पर पहुंच जाती है। यहाँ पर बापूद्रा 80 लाख रुपए से आगे बोली नहीं लगा सकता था, फिर भी बापूद्रा हिम्मत करके 82 लाख रुपए बोली लगाता
जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वह शख्स जो कि पुष्पा के घर की सीधे ही 90 लाख की बोली लगा देता है। अब यह चीज देखकर तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। पुष्पा बापूद्रा किसी को भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह पुष्पा के घर का इतने सारे पैसे देने के लिए क्यों तैयार है। आखिर कौन चोल के एक छोटे से घर के 90 लाख रुपए देगा। लेकिन हम देखते हैं कि 90 लाख की बोली के आगे बोली लगती ही नहीं है, जिसके चलते यह घर व्यक्ति के पास आ जाता है। अभी हम देखते हैं वह व्यक्ति कहता है कि मुझे दिलीप पटेल का भी घर खरीदना है, वह भी 90 लाख में, क्योंकि 90 लाख के आगे कोई भी वहाँ पर बोली लगाने वाला था ही नहीं, जिसके चलते पुष्पा का घर और दिलीप का घर दोनों ही उस शख्स के नाम पर हो जाते हैं। अभी वह शख्स कहता है मैं तो सिर्फ बोली लगाने वाला हूँ, असली मालिक तो अब आएंगे। अभी वहाँ पर उसके असली मालिक यानी कि कादम्बरी आ जाती है। अब कादम्बरी को देखकर सभी के पांव तले जमीन खिसक जाती है। जी हाँ, पुष्पा के घर को खरीदने वाली कादम्बरी ही थी और कादम्बरी ने ना सिर्फ पुष्पा बल्कि दिलीप के घर को भी खरीद लिया है। कादम्बरी फटाक से आकर सभी डॉक्यूमेंट्स में साइन कर देती है। पुष्पा कहती है कादम्बरी तू यह सब कुछ क्यों कर रही है। कादम्बरी कहती है पुष्पा तो जुगल जी की बेस्ट फ्रेंड थी और मैं इस तरीके से तुझे तेरे ही घर से बेघर कैसे होने देती, जिसके चलते मैंने दोनों ही घर को खरीद लिया। अब यहाँ पर मैं आपको यह भी बता दूं कि यहाँ पर जो कादम्बरी है वह पुष्पा के सामने एक ऑफर भी रखेगी, जिसके चलते पुष्पा को अपने घर छोड़कर कहीं जाने की भी जरूरत नहीं होगी। फिर यह होगा कि पुष्पा अपने ही घर में रहेगी, लेकिन पुष्पा को भाड़ा यहाँ पर कादम्बरी को देना होगा। जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पर पुष्पा कादम्बरी के ऑफर को नहीं मानेगी और यही चीज यहाँ पर होगी। और आने वाले एपिसोड में हम यह भी देखने वाले हैं कि यहाँ पर सनाया जो है वह कादम्बरी के ऊपर भड़कने भी वाली है। फिर 24 घंटे का टाइम यहाँ पर कादम्बरी पुष्पा को देगी, लेकिन 24 घंटों के बाद भी यहाँ पर पुष्पा कादम्बरी के ऑफर को नहीं मानेंगे। अब 24 घंटे के बाद यहाँ पर पुष्पा अपने ही घर से खाली कर देती है सारा सामान। कादम्बरी पुष्पा को यह भी कहती है कि पुष्पा अब कभी भी मैं तुझे इस घर में नहीं आने दूंगी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर दिलीप आ जाता है। जिस तरीके से यहाँ पर दिलीप कादम्बरी को या दोनों घर खरीदने के चलते कांग्रेचुलेशन करता है, उसे बधाई देता है। अब यह चीज देखकर तो पुष्पा के होश उड़ जाते हैं। कादम्बरी को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर दिलीप उसकी तरफ हो चुका है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह सिर्फ एक दिलीप का प्लान है। हाँ, जैसा कि हम सभी को पता है कि दिलीप को यह पता लग चुका है कि उसकी साइड पर आग लगाने के पीछे कादम्बरी का ही हाथ था। पता चलने के बाद दिलीप इतना बेवकूफ तो है नहीं कि वह कादम्बरी का ही साथ देगा। जानबूझकर ही दिलीप यह सब कुछ कर रहा है ताकि वह कादम्बरी के दिल में जगह बना सके, सही मौके का इंतजार करके कादम्बरी को एक्सपोज कर दे और पुष्पा को उसका घर लौटा दे। यही चीज यहाँ पर दिलीप करने वाला है। खैर, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।